तो दोस्तों, तो आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। तो आज हम आरआरबी रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ परीक्षा 2019 के एसआई के प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करेंगे। जो यह 5/1/2019 के सेकंड शिफ्ट का आया हुआ पेपर है, जिसका हमने पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन का एनालिसिस कर लिया है। आज उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज के क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने कल 25 क्वेश्चन तक कर लिया था पार्ट 1 में, तो आज हम 26वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन देखिए दिया गया है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नेता सुभाष चंद्र बोस। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जाने। देखिए महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख नारे और उनसे संबंधित व्यक्ति निम्नलिखित हैं। जैसे कथन और नारे दिया है, इधर नाम दिया गया है। करो या मरो, राम भारत छोड़ो, महात्मा गांधी ने दिया था। जय हिंद, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने। पूर्ण स्वराज, आराम हराम है, ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। इसके साथ हु लिव्स इन इंडिया डाइज, कर मत दो, ये किसने दिया था, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नारा दिया गया था। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा है कि अलीगढ़ में मोहम्मडम एग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने स्थापित किया। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैयद अहमद खान द्वारा। अब इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की हम बात करें, देखिए दिया गया है, अलीगढ़ में मोहम्मडम एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1875 में किया था। इसे 1920 में विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत इसी विश्वविद्यालय से हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समुदाय में शिक्षा को बढ़ावा देना था। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वर्ष 1833 में भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करें, वर्ष 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार वर्ष 1933 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। उल्लेखनीय है कि लॉर्ड कैनिंग कंपनी के शासन के अधीन नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश क्राउन के तहत नियुक्त प्रथम वायसराय थे। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड मिंटो। इससे जुड़े तथ्य देखिए, लॉर्ड मिंटो 1905 से 1910 को पंचायती निर्वाचन के क्षेत्र के जनक के रूप में जाना जाता है। साथ ही इन्हें भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि बलवंत राय मेहता को पंचायती राज संस्थानों के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, पोलैंड के मुद्रा का क्या नाम है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पोलिश ज़्लोटी। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करें, देखिए दिया गया है, कुछ देश दिए गए हैं, उनकी राजधानी दी गई है और मुद्रा दिया गया है। जैसे पोलैंड की मुद्रा का नाम पोलिश ज़्लोटी है तथा इसकी राजधानी वारसाना है। विश्व के कुछ प्रमुख देश और उनकी मुद्राएं दिया गया है, जैसे देश यहाँ दिया गया है, यहाँ राजधानी और यहाँ पे मुद्रा दिया गया है। रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को है और इसका रूबल मुद्रा है। नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो है और क्रोन इसकी मुद्रा है। जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन है और यूरो इसकी मुद्रा है। ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी क्या है, लंदन है और पाउंड वहाँ की मुद्रा है। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, वियना है और शिलिंग वहाँ की मुद्रा है। अगला देखिए दिया गया है, भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू है और नगुट्रम क्या है, वहाँ की मुद्रा है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 22। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करें, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। वर्ष 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को, 1922 ईस्वी में 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी,
मणिपुरी तथा नेपाली, और वर्ष 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, संथाली, बोडो, डोंगरी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया राष्ट्रीय गृह बैंक NHB का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। इससे जुड़े तथ्य देखिए, राष्ट्रीय आवास बैंक एक वैधानिक संगठन है जिसकी स्थापना 9 जुलाई 1988 को राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 के तहत की गई। यह देश में आवारा क्षेत्र के लिए शीर्ष वित्तीय संस्थान है। इसका लक्ष्य आवारा वित्त संस्थानों को बढ़ावा देना है, वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1। इससे जुड़े तथ्य देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है तथा इसका परमाणु भार 1.008 है। यह तत्व आवर्त सारणी में प्रथम स्थान पर, इसका संकेत H होता है। हाइड्रोजन के नाभिक में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया है, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5.972 × 10⁻24 किलोग्राम। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, दिया गया है जैसे पृथ्वी का आकार में सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी का द्रव्यमान 5.972 × 10⁻24 किलोग्राम होता है। पृथ्वी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित हैं। जैसे दिया गया है, ध्रुवीय व्यास कितना होता है, तो 12,714 किलोमीटर है। भूमध्य रेखीय व्यास कितना है, 12,756 किलोमीटर। जलीय भाग कितना है, 71%। औसत घनत्व कितना है, 5.55। पानी के घनत्व के सापेक्ष परिक्रमण वेग कितना है, 29.8 किलोमीटर पर सेकंड। सूर्य से संभाव्य दूरी कितनी है, 14.98 करोड़ किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन दिया गया है, डॉट डॉट एक श्वसन प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनाक्षी श्वसन। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, अनाक्षी श्वसन एक श्वसन की प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अनाक्षी श्वसन में जटिल रासायनिक प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला द्वारा ग्लूकोज को आंशिक विखंडन, अनाक्षी श्वसन को शर्करा किण्वन भी कहा जाता है। अनाक्षी श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया कोशिका द्रव में संपन्न होती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो देखिए दिया गया है, अंतिम औपचारिकता क्या है जिसके बिना हमारे देश में कोई केंद्रीय विधेयक कानून नहीं बन सकता। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। इससे जुड़े तथ्य देखिए, दिया गया है महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें, देश के लिए कानून का निर्माण करना संसद का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। कानून के निर्माण में संसद के तीनों अंग यथा लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति भाग लेते हैं। प्रस्तावित विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित हो जाता है, तब उन्हें अधिनियम या विधि कहा जाता है। बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के देश में कोई भी केंद्रीय विधेयक या कानून नहीं बन सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देहरादून। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, भारतीय गणराज्य में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कुछ प्रमुख राज्य और उनकी राजधानियां निम्नलिखित हैं। राज्य दिया है और राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ होती है, उत्तराखंड की यह है देहरादून, मध्य प्रदेश की भोपाल, असम की दिसपुर, त्रिपुरा की अगरतला और आंध्र प्रदेश की अमरावती। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है, कनिष्क किस वंश के महान राजा थे। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कुषाण वंश। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करें, कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था। इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा थी। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस था। कनिष्क ने 78वीं ईस्वी में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र की अध्यक्षता के कश्मीर के कुंडल ग्राम में हुई थी।
अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया है, भूटान की राजधानी कौन सी है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, थिम्पू। इससे जुड़े तथ्य देखिए, भूटान दक्षिण एशिया में पूर्व हिमालय में स्थित एक छोटा सा देश है जिसकी सीमा भारत चीन से लगती है। इसकी राजधानी थिम्पू है। वियना ऑस्ट्रिया की, मिस्की बेलारूस की तथा काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है, एपीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए फर्स्ट ही होगा, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है, एपीएफ का पूर्ण रूप एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड होता है। कर्मचारी भविष्य निधि एक लोकप्रिय बचत योजना है जिसे भारत सरकार की देखरेख में ईपीएफ द्वारा शुरू किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नीलम संजीव रेड्डी। इससे जुड़े तथ्य देखिए, नीलम संजीव रेड्डी 25/7/1977 से 25/7/1982 तक भारत के छठे राष्ट्रपति थे। ये भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए थे। इसके पहले 1969 में राष्ट्रपति चुनाव में नीलम संजीव रेड्डी को पराजय का सामना करना पड़ा था। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, पोर्टफोलियो सिस्टम किसके द्वारा लागू किया गया? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। इससे जुड़े तथ्य देखिए, लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 तक कंपनी के शासक के अधीन नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश क्राउन के तहत नियुक्त प्रथम वायसराय थे। भारत परिषद अधिनियम 1861 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था। इस अधिनियम में वायसराय को परिषद में अधिक सुविधा से कार्य करने के लिए नियम बनाने की अनुमति दी गई थी, जिसके आधार पर वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया है, घूमर लोक नृत्य है कहाँ का है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान का। इससे जुड़े तथ्य देखिए दिया गया है, घूमर राजस्थान का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। यह प्रमुख रूप से भील और राजपूत समुदाय की महिलाओं द्वारा मेलों और त्योहारों के दौरान किया जाता है। जैसे राज्य दिए गए हैं और लोक नृत्य, राजस्थान का कौन सा है? घूमर है, गणगौर है, कालबेलिया है, तिरहताली है और चेरी है। उत्तराखंड की चलिए बात करते हैं कि उत्तराखंड का कौन सा है। तो उत्तराखंड में है बुढ़ियात है, हारुल है, लोटा है, छोलिया है। झारखंड में झूमर है, पैका है, फगुआ है, मुदारी है, कर्मा है, छऊ है, डोमकच है और घोड़ा नाच है। मेघालय में कौन सा है? लाहो है, साद है और नोग क्रेम है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, राडार का पूरा नाम क्या है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फर्स्ट ही, रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए दिया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें, दिया गया राडार का पूरा नाम रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग है। इसका प्रयोग 1940 में अमेरिकी नौसेना द्वारा किया गया था। यह एक सिस्टम है जिसका उपयोग विमान, जहाज, अंतरिक्षयान, मोटरयान का पता लगाने और ट्रैक करने में किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए दिया गया है, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम इनमें से किस देश में स्थित है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें, दिया गया मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम पाकिस्तान में स्थित है। कुछ प्रमुख क्रिकेट स्टेडियम उनकी स्थिति निम्न है। क्रिकेट स्टेडियम और स्थान जैसे सिडनी का, पर्थ, ब्रिस्बेन, मेलनबर्ग कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। बेबोन, ईडन गार्डन और कीनन कहाँ पे है? भारत में है। टेंट ब्रिज, हेडिंग्ले, मैनचेस्टर कहाँ है? ब्रिटेन में है। लॉर्ड्स ओवल और लीड्स भी कहाँ पे है? ब्रिटेन में है। गद्दाफी और जिन्ना स्टेडियम कहाँ पे है? तो ये पाकिस्तान में जिन्ना स्टेडियम स्थित है। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है, राज्यसभा के सदस्यों की कार्य अवधि है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 वर्ष। इससे जुड़े तथ्य देखिए, राज्यसभा संघीय संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती। इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 तथा इसकी सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा
30 वर्ष है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, किदम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बैडमिंटन। इससे जुड़े तथ्य देखिए, किदम्बी श्रीकांत एक भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी। श्रीकांत विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में प्रथम स्थान पहुंचने में साथ साथ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 में प्रत्येक लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि के बारे में उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया है, तुंगभद्रा बांध कहाँ स्थित है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कर्नाटक में। इससे जुड़े तथ्य देखिए, तुंगभद्रा बांध कर्नाटक के बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी पर बनाया गया है। तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कुछ प्रमुख बांध और उनकी स्थिति निम्नलिखित में से है। बांध दिया गया है नदी और उनकी स्थिति कहाँ पे है, जैसे भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? सतलुज नदी पर। यह पंजाब और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। टिहरी बांध कहाँ है? भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड में। सरदार सरोवर बांध कहाँ बनाया गया? नर्मदा नदी पर, गुजरात में। हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है, उड़ीसा में। नागा अर्जुन सागर बांध कहाँ है? कृष्णा नदी पर, यह तेलंगाना में बनाया गया है। उकाई बांध कहाँ पे है? ताप्ती नदी पर, यह गुजरात में बनाया गया है। मैथन बांध कहाँ है? बराकर नदी पर है और यह झारखंड में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 50वें नंबर का, आज का आखिरी क्वेश्चन है, बर्फ के क्रिस्टल युक्त बारिश को कहा जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बर्फ। इससे जुड़े तथ्य देखिए, बर्फ के क्रिस्टल युक्त बारिश को बर्फ के टुकड़ों के रूप में जाना जाता है। इसमें सभी टुकड़ों का आकार अलग अलग होता है। बर्फ के क्रिस्टल युक्त बारिश को बर्फ कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 50 क्वेश्चन का एनालिसिस किया, जो हमारा पार्ट नंबर बी था। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।